हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ की चैप्टर मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं इस एक्सरसाइज में नया क्या है। हमारे पास इस एक्सरसाइज में हमें जो मैट्रिक्स होगा उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना होगा। देखिए, इन्वर्स फाइंड आउट करने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड आप इस मैट्रिक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे और जो सेकंड मेथड है वो हम डिटर्मिनेंट वाला जो चैप्टर इसके नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। देखिए, इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास जो मैट्रिक्स मेथड है उसका नाम है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा हमें आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना होगा। कुछ हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं जो हम किसी भी मैट्रिक्स में रो वाइज यूज़ कर सकते हैं या कॉलम वाइज यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी मदद से हम उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। देखिए, इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मान लीजिए यदि हमें कोई बी आव्यूह दिया हुआ है, वो ए का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब अगर मैं ए और बी के आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो उनका प्रोडक्ट जो आएगा वो आई आ जाना चाहिए, तत्समक आव्यूह के बराबर आना चाहिए। अब देखिए, मैं दोनों ओर ए इन्वर्स से गुणा करता हूं तो ए इन्वर्स से गुणा करने पर क्या होगा, ए इन्वर्स इंटू ए इंटू बी इक्वल ए इन्वर्स इंटू आई। यहाँ क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स इंटू ए हमारे पास आई हो जाएगा, इंटू बी एज इट इज रहा और ए इन्वर्स इंटू आई ए इन्वर्स हो जाएगा। क्योंकि देखिए, आई मतलब वन, अगर मैं वन की किसी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो उससे कोई फर्क उस पर नहीं पड़ता। अगर मैं टू की मल्टीप्लाई वन से करता हूं तो वो टू ही एज इट इज रहेगा। तो ऐसे यहाँ अगर ए इन्वर्स की आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इन्वर्स बन जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ मैं आई की मल्टीप्लाई बी से करूंगा तो बी ही रहेगा। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि बी इक्वल ए इन्वर्स मिलता है। तो हमें करना क्या है, जब भी कोई आव्यूह हमारे पास आएगा उसका व्युत्क्रम ज्ञात करना होगा तो हम उसे a बराबर आई ए की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ से a बराबर आई ए से होगा क्या, देखिए a मेरे पास जो दिया हुआ मैट्रिक्स होगा मैं उसकी वैल्यू रखूंगा, i मेरे पास तत्समक आव्यूह उसकी वैल्यू रखूंगा और इस a को हम एज इट इज रखेंगे। यहीं से हमारे पास इसी a से हमारे पास a इन्वर्स बनेगा। और देखिए, ध्यान रखेंगे, इन्वर्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड आउट होता है। एक वर्ग आव्यूह होगा, उसी का ही हमारे पास व्युत्क्रम ज्ञात होगा। इसके अलावा किसी प्रकार के आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात नहीं कर सकते। मतलब अगर हमारे पास कोटि आ जाए दो बाई तीन, तो दो बाई तीन के आव्यूह का हम व्युत्क्रम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। उसके लिए उसका समान कोटि का होना अवश्य है, यानी कि दो बाई दो का हो, तीन बाई तीन का होगा, ऐसा ही कोई मैट्रिक्स होगा। देखें क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज 3.4 है, इसके मैं क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सॉल्व कराऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं, हमें उसने कहा है कि प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से इन सभी का हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है, इन्वर्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन किया है 1 - 1 2 3, एक मैट्रिक्स है। देखिए 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। लेट ए इक्वल, हमने इसको ये मान लिया। अब सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ए इक्वल आई ए की फॉर्म में लिखना है। ए हमारे पास 1 1 और 2 3 और i की वैल्यू 1 0 0 1 और a हमने कहा था एज इट इज रहेगा। अब देखिए, ध्यान रखिए बेटे, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमारे पास कुछ ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं जिनका हमें इसमें यूज करना है। एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या है, मैं किसी भी मैट्रिक्स को चाहे तो उसे रो वाइज सॉल्व कर सकता हूं, चाहे इसको कॉलम वाइज सॉल्व कर सकता हूं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो इन्वर्स है वो आइडेंटिकल होगा। जो इन्वर्स रो ऑपरेशन के यूज करने से आएगा वही कॉलम ऑपरेशन का यूज करने से भी मिलेगा, तो वो चेंज कभी नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखेंगे, आप किसी भी मैट्रिक्स में ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक साथ रो के ऑपरेशन का भी इस्तेमाल कर दें, उसी मैट्रिक्स में कॉलम के ऑपरेशन का भी यूज कर ले। या तो आप पूरा मैट्रिक्स रो वाइज सॉल्व करेंगे या फिर पूरा मैट्रिक्स कॉलम वाइज सॉल्व करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर रो वाइज सॉल्व किया है। करना क्या है, मेरे पास जो ये मैट्रिक्स गिवन था ये ए, मुझे इसको तत्समक आव्यूह यानी कि यूनिट मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बस सबसे बड़ी बात आप ध्यान रखेंगे, आपके पास जो भी मैट्रिक्स ए गिवन होगा उसको हमें यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। मतलब पहला एलिमेंट 1, ये 0, फिर ये हमारे पास 0 और ये 1, यानी कि डायगोनल में 1 और इस डायगोनल में 0। ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स बन जाना चाहिए। अब इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए मुझे जाहिर सी बात है कुछ ऑपरेशंस का यूज़ करना होगा। किसी रो में कोई ऐड करूंगा या माइनस करूंगा या मल्टीप्लिकेशन करूंगा, कुछ भी करने की वैल्यू मुझे पड़ सकती है। किसी भी तरीके से मुझे इसको यूनिट वेक्टर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अब देखिए, जब मैं इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करूंगा तो इस पर कुछ ऑपरेशन लगेंगे। उन ऑपरेशन से मेरे पास ये जो मैट्रिक्स गिवन है ये भी चेंज हो जाएगा। इसके जो चेंज होने से जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वही मेरे पास ए इनवर्स की वैल्यू आएगी। ठीक है बेटा, तो हमें करना क्या है, ये जो यूनिट मैट्रिक्स है इसको इसकी फॉर्म में रूप में कन्वर्ट कर देना है, इसको इसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला एलिमेंट 1 मुझे बनाना है। अब देखिए, पहला एलिमेंट सबसे पहले मुझे 1 ही गिवन है,
तो मेरा एक काम पहले से ही हो चुका है। अगर ये 1 नहीं होगा तो सबसे पहले मैं इसे ही 1 बनाऊंगा। ये ऑर्डर भी आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे। मुझे सबसे पहले इसी एलिमेंट को सॉल्व करना है। पहले इसको 1, फिर इसको 0, फिर इसको 1, फिर इसको 0। आप ये ऑर्डर ध्यान ज़रूर रखेंगे जो ऑर्डर मैं बता रहा हूँ, कि सबसे पहले 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और ये फिर ये 4। सबसे पहले इस एलिमेंट को सॉल्व करेंगे, फिर इस एलिमेंट को सॉल्व करेंगे, फिर इसको और फिर इसको मुझे 1 में कन्वर्ट करना है, इसको 0 में, इसको 1 में और इसको 0 में। ये इसका ऑर्डर ध्यान रखेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं हो सकती इसमें। देखिए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर 1 पहले से ही है, ठीक है। फिर इसके बाद मेरे पास सेकंड स्टेप आता है 2, यानी कि इसको 0 बनाना है, इस एलिमेंट को 0 करना है। अब ये 0 को ऐसे होगा, देखिए अगर मैं ये मेरे पास सेकंड रो है, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, मैं रो वाइज सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे कॉलम से कोई मतलब नहीं है। तो ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। मुझे R2 में चेंज करना है। क्या चेंज करना है कि ये जो 2 यहाँ लिखा हुआ है ये किसी भी तरीके से 0 बन जाए। अब ये 0 कैसे बनेगा, तो हमने कुछ ऑपरेशन लिखा है। देखिए R2 में हम चेंज कर रहे हैं, ये लिखने का तरीका ध्यान से समझेंगे। R2 में चेंज कर रहे हैं, यानी कि R2 में चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ कि R2 में से मैं माइनस कर दूं अगर, देखिए अगर मैं R1 में 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, R1 में अगर 2 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 2, और इस R2 में से इस R1 को मैं तब माइनस कर दूं तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। एलिमेंट हमारा वो चेंज होगा जो हम यहाँ लिखेंगे। हमने यहाँ R2 चेंज लिखा है, इसका मतलब R2 जो पूरी रो है वो चेंज होती हुई चली जाएगी। अब देखिए क्या होगा, R2 चेंज कर रहे हैं, R2 - 2R1। अब ये पूरी रो चेंज होगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये अकेला एलिमेंट चेंज होगा, ये और ये चारों एलिमेंट चेंज होंगे क्योंकि पूरी सेकंड रो में आते हैं ये सब के सब। तो चेंज करते हैं, R1 एज इट इज रहेगी 1 - 1, क्योंकि R1 में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। R2 में चेंज कर रहे हैं क्या, देखिए हमने R2 - 2 × R1, तो 2 × 1 2 और 2 - 2 0। थोड़ा सा शुरू में कन्फ्यूजन होता है तो इसको आप रफली भी सॉल्व करके देख सकते हैं। एक एक ऑपरेशन का यूज़ करें, वहाँ थोड़ा इस एलिमेंट को सॉल्व कर लें, फिर लाके यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा लेकिन शुरुआत में वैसा कर सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं, R2 - 2 × 1। अब देखिए माइनस का 2 है और ये भी माइनस रखना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2, तो 3 + 2 5 हो गया। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, R2 - 2 × 1। अब 0 में से -2 करूंगा तो मेरे पास -2 ही बचेगा। फिर R2 - 2 × 0, और 2 × 0 0 रहेगा तो 1 एज इट इज रहा। देखिए ये हमारे पास फर्स्ट ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स मिले हैं। देखिए हमारे पास एक कॉलम सेपरेट हो चुकी है, 1 0। अब मुझे क्या करना है, इसको 0 और इसको 1। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट था वो हो गया, सेकंड एलिमेंट हो गया, अब मेरा नंबर इसका है। जैसे ही इसका नंबर आएगा, अब यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हुआ हो उसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए पूरी की पूरी रो को। सिंपल है। मेरे पास 5 है तो मैं क्या करता हूँ कि R2 को चेंज कर देता हूँ 1/5 R2। 1/5 की मल्टीप्लाई कर दी, या मैं कहूँ 5 से डिवाइड कर दिया। इस पूरी रो को हमने 1/5 से मल्टीप्लाई कर दी। उससे होगा क्या, देखिए एक ध्यान रखेंगे कि एक ऑपरेशन का यूज होने के बाद जो मेरे पास एलिमेंट बना है, दूसरा ऑपरेशन लगाने से उस एलिमेंट पर कोई फर्क ना पड़े। अब देखिए 0 चेंज नहीं होना चाहिए, ये ना ही ये 1 चेंज होना चाहिए। अगर ये चेंज हो गए तो इसका मतलब मेरे से कुछ गलती हो चुकी है। तो हमने इनको चेंज कर दिया, तो अब इन पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी भी ऑपरेशन से। तो देखते हैं, अब अगर मैं R2 में 1/5 की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या होगा, ये 1 - 1 1 0, R1 एज इट इज रहा, ये 0 रहा। 0 में अगर 1/5 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 रहेगा। 5 में 1/5 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 से 5 कैंसिल होगा, 1 बचेगा। फिर -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/5 हो जाएगा, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। ये A एज इट इज रहा। अब आगे देखते हैं, अब देखिए हमारे पास 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये एलिमेंट 0 हो जाए। अब इसका नंबर है, मैंने कहा था फोर्थ स्टेप मेरा ये हो गया, इसका नंबर आ गया। अब ये 0 करना है। अब ये 0 कैसे हो सकता है, देखिए मुझे किसे चेंज करना है, R1 को। अब R1 का नंबर आ गया तो R1 चेंज R1 + R2। अगर मैं R1 में R2 को जोड़ देता हूं तो ये 0 हो जाएगा। देखिए -1 + 1 0 बनता है, और देखिए 1 + 0 1 ही रहेगा, कोई फर्क उस पर नहीं पड़ा। तो R1 में चेंज कर रहे हैं 1 + 0, यानी कि R1 + R2, तो 1 रहा। -1 + 1 0 हो गया, यह वही रहा R2। फिर 1 में प्लस करेंगे -2/5, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा क्योंकि 1 + माइनस बनेगा, तो 5 एलसीएम लेंगे तो 1 - 2/5, 5 एलसीएम लूंगा तो 5 × 1 3, सॉरी 5, और 5 - 2 3, तो 3/5। ऐसे ही 0 में से माइनस करूंगा 1/5 को, सॉरी प्लस करेंगे, 0 + 1/5 तो 1/5 एज इट इज रहा, तो ये -2/5 1/5 A। अब देखिए मेरे पास ये बन गया मैट्रिक्स। कैसा बना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 0 0 1 0 0 1, एक
आई की फॉर्म का मैट्रिक्स बन गया। जो यहाँ पर था वो यहाँ आ गया। तो ये जो मैट्रिक्स हुआ ये मेरे पास क्या होगा, एक इनवर्स होगा इस मैट्रिक्स का। तो मैं लिख सकता हूं इसलिए ए इनवर्स बराबर 3/5 1/5 -2/5 1/5। क्यों? क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई होता है। ये प्रॉपर्टी हमें पता है कि ए इंटू ए का इनवर्स आई के बराबर होगा। तो जाहिर सी बात है ये ए इनवर्स की ही वैल्यू रही होगी। तो ये इनवर्स हमारे पास आ गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है 2 1 1 1। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको भी। ए इक्वल आई ए लिखा, ए इक्वल आई ए में हमारे पास 2 1 1 1 1 0 0 1 ए आ गया। अब देखिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, वही है, यहाँ पर 1 नहीं है, इसका मतलब मुझे फर्स्ट एलिमेंट को भी चेंज करना होगा। सबसे शुरुआत यहीं से करनी है, पहले इसको 1 करना है। अब देखिए सिंपल, इसको 1 करने के लिए अगर मैं R1 में से R2 को माइनस कर देता हूँ, देखिए 2 में से 1 माइनस होगा तो ये 1 ही आ जाएगा। तो चेंज किस में करना है मुझे, R1 में। तो R1 चेंज कर रहे हैं हम R1 माइनस R2 करके। तो R1 माइनस R2, तो 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, और ये R2 एज इट इज रही 1 1 0 1, और ये ए। आगे चलते हैं। देखिए हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट 1 हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस एलिमेंट को 0 करना है। अब ये 0 कैसे होगा, अगर R2 में से R1 को माइनस कर दूं तो ये 0 हो जाएगा। R2 में चेंज करना है तो R2 चेंज R2 माइनस R1, R2 चेंज R2 माइनस R1। तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2, हमारे पास ए ये रहा। अब देखिए 1 0 0 1 ये खुद ब खुद मेरे पास आई की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मुझे सिर्फ 2 ही एलिमेंट कन्वर्ट करने पड़े, बाकी के जो 2 एलिमेंट थे वो खुद ब खुद कन्वर्ट हो चुके हैं। तो मैं क्या कहूँगा कि ये मेरे पास आई की फॉर्म में आया, तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये ए इनवर्स है, क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स आई के होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 1 3 2 7। अब इसको भी ए इक्वल आई ए की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए 1 3 2 7 1 0 0 1 इंटू ए। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये वही रहा, ये 1 ये 2। मुझे क्या करना है, ये एलिमेंट तो 1 ओके है, फर्स्ट एलिमेंट बिल्कुल ठीक दिया हुआ है 1 ही है। अब मुझे क्या करना है, डायरेक्टली सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं, इसको 0 बनाना है। अब इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, R2 माइनस 2 इंटू 1। अगर मैं R1 में 2 की मल्टीप्लाई कर दूं और उसे R2 में से माइनस कर दूंगा तो ये R2 0 हो जाएगा। तो R2 चेंज R2 माइनस 2 R1। इसमें ये जरूर ध्यान रखेंगे बेटा कि जो यहाँ पर लिखा हुआ होगा वही यहाँ सबसे पहले आएगा। ये कभी ऐसा नहीं लिखा जा सकता कि R2 चेंज 2R1 माइनस R2, ये बहुत गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना है, जो पहले यहाँ लिखा हुआ जिसमें चेंज कर रहे हो उसी में से घटाएंगे, उसी में ही जोड़ेंगे। जोड़ने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घटाने पर फर्क पड़ जाता है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे R2 माइनस 2R1 होगा। नाउ माइनस करते हैं। अब देखिए 2R1 जब माइनस करूंगा तो क्या होगा, 2 माइनस इंटू 2 0 हो जाएगा, 7 माइनस 2 इंटू 3 यानी कि 6, तो 7 माइनस 6 1 हो जाएगा, 0 माइनस 2 इंटू 1 माइनस का 2 आ जाएगा, और 1 माइनस 2 इंटू 0 1 ही एज इट इज रहेगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो ये रहा 1 3, ये 0, ये 1, ये 1 0, ये माइनस 2 और ये 1। अब देखिए हमारे पास 1 0 3 1 ये एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर 1 ओके है। तो अगर ये हो गया, ये हो गया, ये भी 1 हो गया। अब मुझे कैसे करना है, ये जो फोर्थ एलिमेंट बचता है इसको 0 कन्वर्ट करना है। अब इसको 0 कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, अगर मैं इस R2 में 3 की मल्टीप्लाई करके इसे R1 में से माइनस कर दूं तो वो 0 हो जाएगा। तो मुझे इस बार चेंज करना है R1, तो R1 चेंज होगा R1 माइनस 3R2। अब देखिए 1 R1 माइनस 3 इंटू R2 यानी कि 3 इंटू 0 0 रहेगा, तो 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, और 3 माइनस 3 इंटू 1 तो 0 हो गया, 1 माइनस के 2 इंटू 3 तो देखिए प्लस का 6 हो जाएगा, तो 1 प्लस 6 7 हो गया, 0 माइनस 3 इंटू 1 तो 0 माइनस 3 हो गया, और R2 एज इट इज रहा। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो हमारे पास ये क्या हुआ, ए इनवर्स की वैल्यू हुई। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 2 3 5 7। सॉल्व करते हैं। 2 3 5 7 है, ए इक्वल आई ए की फॉर्म में लिखा हमने, तो 2 3 5 7 1 0 0 1 ए। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा एक नया एलिमेंट हमारे पास आता है। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 2, और जो ये नीचे सेकंड एलिमेंट है ये 5। हुआ क्या, ये एलिमेंट बड़ा हो गया। अब अगर मैं इसको कोशिश करके माइनस करने की कोशिश करूंगा भी तो मेरे पास ये जो एलिमेंट है ये माइनस का आ जाएगा। देखें अगर मैं यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई 2 में करता हूँ और इसमें से 5 माइनस करता हूँ तो मेरे पास ये माइनस का 1 आता है। तो मुझे क्या करना है, अगर मैं, आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, मैं R1 इंटरचेंज R2 कर सकता हूँ। हम किसी भी 2 रोज को
आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, या किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। रो को कॉलम के साथ नहीं करेंगे, रो को रो के साथ, कॉलम को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, R1 इंटरचेंज R2, यानी कि R1 R2 की जगह आ जाए और R2 R1 की जगह आ जाए। तो देखिए 5 7 5 7 2 3 2 3 1 0 1 0 0 1 0 1 इंटू ए। अब क्या सिंपल है, अब देखिए 5 में से माइनस कर दूं इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके, तो 2 इंटू 2 4, तो 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। तो क्या करना है, R1 चेंज करना है, R1 माइनस 2 R2, तो R1 माइनस 2 R2, तो 5 माइनस 4 1, 7 माइनस 2 इंटू 3 6, तो 7 माइनस 6 1, 0 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 इंटू 0 प्लस का 1 एज इट इज रहा इंटू ए। अब देखिए 1 हो गया, अब इसको जीरो करना है। अब इसको जीरो करने के लिए R2 माइनस 2 इंटू R1, तो R2 माइनस 2 इंटू R1, R2 चेंज कर रहे हैं, तो देखिए 2 माइनस 1 इंटू 2 जीरो हो गया, 3 माइनस 2 इंटू 1 हमारे पास 1 आ जाएगा क्योंकि 3 माइनस 2, फिर 1 माइनस 2 इंटू 2, माइनस का 2 है तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 1 प्लस 4 5 हो गया, 0 माइनस 2 इंटू 1 माइनस का 2 आ गया, हमारे पास ये आ गया। अब देखिए 1 0 ये 1 मिल गया, मेरे पास 3 एलिमेंट खुद ब खुद हो गए। तो अब मुझे किसे करना है, इसको जीरो बनाना है। अब इसको जीरो बनाने के लिए सिंपल है, 1 1 है तो R1 में से R2 को माइनस कर दूँ तो जीरो हो जाएगा, तो R1 चेंज करेंगे R1 माइनस R2 करके, तो देखिए ये आ जाएगा मेरे पास 1 0 0 1 और ये माइनस 7 5 3 माइनस 2 और ये A। तो A इनवर्स की वैल्यू मेरे पास माइनस 7 3 5 माइनस 2 मिल गई, मेरा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, सॉरी 5 में दिया है A2174 और उसको AI के फॉर्म में लिखा हमने 21741001A। अब देखिए यहाँ से वही बात हो गई, यहाँ पर भी वही कि हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट है उसकी वैल्यू ज़्यादा है और फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू कम है, तो R1 इंटरचेंज R2 कर लेते हैं। तो क्या हुआ 7 4 सेकंड रो फर्स्ट रो में कन्वर्ट हुआ, 7 4 2 1 0 1 0 1 1 0 1 0 यहाँ आ गया। अब सिंपल है, इसमें 2 में अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई करके इसे R1 में से माइनस कर देता हूँ तो ये 1 बन जाएगा। तो हमने क्या किया, R1 चेंज R1 माइनस 3 R2, तो 7 माइनस 2 इंटू 3 6, तो 7 माइनस 6 1, 4 माइनस 3 इंटू 1, तो 4 माइनस 3 1, 0 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 इंटू 0 1, फिर देखिए 1 हो गया। अब इस 2 को 0 करना है तो फिर वही इस 2 को माइनस कर दूँ 1 में 2 की मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास R2 चेंज हो जाएगा R2 माइनस 2 R1, तो यह आ जाएगा 2 माइनस 2 0 1 इंटू माइनस का 2, तो ये 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, और 1 माइनस माइनस 3 इंटू 2, तो माइनस का 6 और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1 प्लस 6 7, और 0 माइनस 2 तो माइनस 2। फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए अब हमारे पास ये एलिमेंट 1 होना चाहिए लेकिन ये आ रहा है -1, तो मैंने कहा था जो भी यहाँ पर एलिमेंट आएगा अगर वो 1 नहीं है तो वो जो भी है उसी से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगी, वो 1 बन जाएगा। अब देखिए मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, R2 में मुझे सिर्फ माइनस हटाना है, तो पूरी के पूरे R2 में अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो ये प्लस हो जाएगा और मेरा काम बन जाएगा। तो हमने क्या करना है कि R2 में चेंज कर देते हैं -1 इंटू R2 करके, तो 1 1 माइनस 3 1, R1 एज इट इज़ रहा, 0 0 रहेगा, -1 प्लस 1 हो गया, 7 प्लस का था माइनस का हो गया, 2 माइनस का था प्लस का हो गया। अब देखिए मेरे तीन एलिमेंट हो चुके हैं, अब ये फोर्थ एलिमेंट बचता है, इसको जीरो करना है, तो जीरो करने के लिए सिंपल है R1 माइनस R2 कर देंगे, तो R1 चेंज R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 करने से मेरे पास जो चेंज होकर आएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1 0 0 1 4 -7 -1 2, और ये देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या बना, एक इनवर्स मैट्रिक्स बन गया। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 2 5 1 3, लेट 2 5 1 3 A इक्वल आई ए की फॉर्म में लिखा 2 5 1 3 1 0 0 1 इंटू ए। अब देखिए यहाँ पर 2 है, अगर मैं R1 में से R2 को सिंपल माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास ये 1 बन जाएगा। तो क्या करना है कि R1 चेंज R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2, तो 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 3 2, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 -1, ए एज इट इज रहा। अब देखिए 1 ये 1, अब इसको करना है 0, तो 0 करने के लिए सिंपल क्या करें कि R2 माइनस R1 कर लेते हैं, तो R2 चेंज R2 माइनस R1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 1, 0 माइनस 1 -1, 1 माइनस माइनस का 1 प्लस का 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 1 बन चुका है। अब देखिए क्या बचता है लास्ट में, ये 0, इसको 0 करना है। इसको 0 करने के लिए सिंपल हमें R1 में से माइनस कर दें R2 में 2 की मल्टीप्लाई करके, तो R1 माइनस 2 इंटू R2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। देखिए 1 माइनस 2 इंटू 0 1 ही रहेगा, 2 माइनस 2 इंटू 1 0 हो गया, 1
-2 इंटू -1 तो प्लस का 2 हो जाएगा और 1 + 2 3 हो गया। -1 -2 इंटू 2 तो माइनस का 4 और माइनस का 1 माइनस का 5 हो गया। R1 एज इट इज रहा और ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना। तो A इनवर्स की वैल्यू है 3 -5 -1 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है A इक्वल हमें 3 1 5 और 2 दिया हुआ है। इसको मैंने A इक्वल IA की फॉर्म में लिखा तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 1 5 2 1 0 0 1। अब देखिए ये हमारे पास मिलता है, हमें 3 में से यहाँ 5 को माइनस करके 1 में कन्वर्ट करना है। अगर मैं 3 में 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ और उसे 5 में से माइनस कर दूँ तो हमारे पास क्या आएगा, 1 बन जाएगा। तो R1 चेंज करते हैं 2 इंटू R1 माइनस R2। देखिए इसमें 2 की मल्टीप्लाई करूँगा 6 होगा, 6 में से 5 माइनस होगा तो 1 बचेगा। तो 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 5 1, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 2 0, 2 इंटू 1 2 माइनस 0 2, 2 इंटू 0 -1 -1। अब देखिए 1 हुआ, इस 5 को 0 करना है तो सिंपल है R2 माइनस 5 इंटू R1। तो R2 चेंज R2 माइनस 5 इंटू R1। R1 में 5 की मल्टीप्लाई करो और उसे माइनस कर दो R2 में से, तो 5 माइनस 5 0 हो गया। 2 माइनस 5 इंटू 0 2 रहा, 0 माइनस 2 इंटू 5 -10 तो माइनस का 10 आ गया। 1 माइनस माइनस का 1 इंटू 5 तो हमारे पास प्लस का 5 हो गया, 1 + 5 6 हो गया, ये आया। अब इसको 0 करना है, अब इसको 1 करना है तो 1 करने के लिए सिंपल है 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए R2 में, तो R2 चेंज 1/2 R2। तो ये क्या आ जाएगा 1, ये 0 और 2 की मल्टीप्लाई 1/2 से हुई तो 1, 2 वही रहा, -1 वही रहा, -10 की मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो माइनस का 5 आ जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हुआ, तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या हुआ, इन्वर्स मैट्रिक्स मिला। तो इन्वर्स मैट्रिक्स A इक्वल आया 2 -1 -5 3 और यही हमारा आंसर हुआ। आई होप कि यह टॉपिक आप लोगों की समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।